जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो कि है विद्युत धारा, उसमें हमने एक प्रश्न लिया है जो कि है श्रेणीक्रम समूहन तथा समांतर क्रम समूहन में अंतर लिखें। तो यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है। यह प्रश्न 2 नंबर में भी पूछा गया है और 5 नंबर में भी पूछा गया है। तो इस प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे, तो एक साइड लिखेंगे श्रेणी क्रम समूहन और दूसरे साइड लिखेंगे समांतर क्रम समूहन। तो इसमें सबसे पहला अंतर हो जाएगा कि जो श्रेणी क्रम समूहन होता है, इसमें इसमें प्रत्येक प्रतिरोध से विद्युत धारा का मान समान प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला अंतर हो जाएगा, सभी प्रतिरोधकों से समान विद्युत धारा प्रवाहित होता है। समान विद्युत धारा प्रवाहित होता है और इनसे समान विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, यानी असमान होता है। तो इसमें लिखेंगे सभी प्रतिरोधकों से असमान विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इसके बाद इसमें दूसरा अंतर हो जाएगा, जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं यानी प्रतिरोधकों के बीच के सिरों का विभवांतर असमान होता है और इसका विभवांतर से यानी समान होता है, इसका असमान होता है। तो यानी इसका दूसरा अंतर हो जाएगा, सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच असमान विभवांतर पाया जाता है। सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच असमान विभवांतर पाया जाता है। और इसमें सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच समान विभवांतर पाया जाता है। सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच समान विभवांतर पाया जाता है। उसके बाद इसके बाद तीसरा अंतर हो जाएगा, जो श्रेणी क्रम में होता है प्रतिरोध, इसका जो आर समतुल्य जो प्रतिरोध होता है, इसका मान उससे अधिक होता है। यानी इसका तीसरा अंतर हो जाएगा, प्रतिरोधकों से समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से अधिक होता है, क्योंकि समतुल्य प्रतिरोध अगर निकालना होता है तो प्रतिरोधकों का प्रतिरोध को हम क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं। तो समतुल्य प्रतिरोध आता है, जैसा कि यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, जिसका पहला प्रतिरोध का मान 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा। यानी जो समतुल्य प्रतिरोध का मान आएगा वो श्रेणी यानी जो प्रत्येक प्रतिरोधक होगा उससे क्या आएगा, अधिक आएगा। उसके बाद यानी 3 नंबर में अंतर हो जाएगा, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध से क्या होता है, कम होता है। उसके बाद यानी 4 और लास्ट नंबर हो जाएगा कि जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को सजाया जाता है वो निम्न प्रकार से संयोजित किया जाता है, यानी सजाया जाता है। तो इसे किस प्रकार से सजाया जाता है, तो इस प्रकार इसे सजाया जाता है। इसको मान लेते हैं R1, इसको R2 और R3, और यहाँ पर जो Rn हो जाएगा यानी समतुल्य प्रतिरोध का मान, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और उसके बाद यानी जो समांतर क्रम है, इसमें लिखेंगे कि समांतर क्रम में प्रतिरोधकों को निम्न प्रकार संयोजित किया जाता है, तो इसको इस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या था कि श्रेणी क्रम समूहन तथा समांतर क्रम समूहन में अंतर लिखें। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले श्रेणी क्रम समूहन लिखा, उसके बाद समांतर क्रम समूहन लिखा। उसके बाद यहाँ पर हमने फर्स्ट अंतर बताया कि सभी प्रतिरोधकों के समान जितने भी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनसे समान धारा प्रवाहित होता है और इसमें असमान धारा प्रवाहित होता है। उसके बाद
इसका हमने दूसरा अंतर लिखा कि सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच असमान विभवांतर पाया जाता है और इसमें समान पाया जाता है। और उसके बाद मैंने तीसरा अंतर बताया कि समतुल्य जो प्रतिरोध होता है कि उस प्रतिरोधकों के मान से अधिक होता है और इसमें क्या होता है, कम होता है। और इसको इस प्रकार सूचित किया जाता है और इसको इस प्रकार सूचित किया जाता है और इसका सूत्र होता है यानी Rn बराबर होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग श्रेणी क्रम समूहन तथा समांतर क्रम समूहन में अंतर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।